अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मंसूर बलोच। आज जिस मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया है क्या, होता क्यों है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिस हमारी आंख के अंदर कुदरती तौर पर लेंस डाला हुआ है, वो लेंस किस चीज़ का बना हुआ होता है, जब हमें नज़र आता है तो इसमें लेंस का क्या रोल है। जिस तरह जब हम जो कपड़े पहनते हैं ये धागों से बने थे, बारीक धागों से बने हुए हैं, ऐसे ही लेंस भी हमारे बारीक बारीक धागों से बना होता है, जिनको हम मेडिकल टर्म में फाइबर्स कहते हैं। अब होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो जो लेंस के धागे थे वो टूटना शुरू हो जाते हैं या फिर सख्त हो जाना शुरू हो जाते हैं। अब जब हम सामने देखते हैं तो लाइट हमारे आंख से दाखिल होके लेंस से गुजर के आंख के पर्दे पे जाके पड़ती है तो हमें सामने वाली चीज़ें नज़र आती हैं। अब मोतिया के केस में क्या होता है, वो धागे टूट जाते हैं, ये फिर सख्त हो जाते हैं, वो टूट के लेंस में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब लेंस में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं तो वो सामने से जो आंख से लाइट दाखिल होके पर्दे तक जा रही होती है वो सामने जाके रुक जाते हैं, आंख के सामने उस लाइट को आगे गुजरने नहीं देते। जब लाइट को आगे गुजरने नहीं देते तो उसकी वजह से हमारी नज़र जो है धुंधला होना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये होता है सफ़ेद मोतिया। अब ये इसकी अलामात क्या हैं? अलामात तो इसकी ये है कि सबसे पहले तो हमें धुंधला नज़र आना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी नज़र जो है कम होना शुरू हो जाती है। नज़र जब कम होना शुरू हो जाती है, अब इसकी एक अलामत ये है कि जब वो स्टार्ट में हो मोतिया, कच्चा मोतिया हो, तो उसमें ऐसे होता है दिन के टाइम जब बाहर धूप पे निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आता है, लेकिन जब साए के ऊपर आते हैं तो हमें नज़र हमारी बेहतर हो जाती है। या असर से पहले पहले हमें धुंधला नज़र आता है, जो ही शाम होने लगती है तो हमें हमारी नज़र में बेहतरी हम महसूस करते हैं। मेन चीज़ ये कि धुंधलापन महसूस होता है। अब ये होता क्यों है, वजह क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो तो वही है कि एजिंग है। जब आपका एज 40-50 को क्रॉस कर जाता है तो ये हो जाता है, एक चीज़ इस तरह पुराना हो जाता है, कपड़ा फट जाता है, ऐसे ये भी एक एज फैक्टर भी इसका है। दूसरा, किसी भी ड्रामे की वजह से अगर लेंस के फाइबर्स टूट जाते हैं और वहाँ पे कट जाते हैं और रोक देते हैं तो उस वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा इसकी एक वजह जो है, जब वो कोई पेशेंट है जिसकी जोड़ों का मसला है, जिसकी हड्डियों का मसला है, या जिसके मैदे का मसला है, या कोई मतलब कि एक ऐसा मरीज जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, तो उसको भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। कुछ लेडीज़ हैं जिनको बच्चे नहीं होते और वो हकीम के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, और हकीम उनको स्टीराइड्स देते हैं, वो लॉन्ग टर्म को यूज़ करते हैं तो उनको भी मोतिया जाता है, जिसको हम स्टीराइड इंड्यूस्ड कैटरेक्ट कहते हैं। अब मेन बात यह है कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इलाज इसका सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन ही है। एक होता है ECC, ये कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, दूसरा होता है फेको। ECC भी शार्ट उसमें कहते हैं हम आँख के यहाँ पे लिम्बस पे चीरा लगाते हैं, फिर वो लेंस को टोटली रिमूव करते हैं, फिर उसकी जगह एक और लेंस डाल देते हैं। दूसरा तरीका है लेज़र फ्रॉम के जरिए हम अंदर वाले लेंस को तोड़ देते हैं, फिर फेको प्रोब से उसको सक करते हैं, उसके बाद जो है फोल्डेबल लेंस आँख के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद पेशेंट को नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके जब ECC है जिसमें उसके में क्या करते हैं, हम चीरा लगाते हैं, फिर वो लेंस निकालते हैं, फिर वहाँ पे स्टिचेस लगाते हैं। उसके बरक्स एक और भी होता है जिसको हम स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें भी वही यही करते हैं, छोटा सा इंसिजन लगाते हैं, लेंस निकालते हैं, फिर उसकी जगह नया लेंस इंसर्ट करते हैं। बट इसमें फ़र्क ये है कि उसमें हम स्टिचेस नहीं लगाते हैं। बाकी बेस्ट तरीका है वही फेको है, जिसमें हम अंदर लेंस को तोड़ के सक करते हैं, फिर फोल्डेबल लेंस अंदर डाल देते हैं। तो ये बेसिकली सफ़ेद मोतिया है। इसके बारे में कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके भी।